Welcome back, my friends and my dear students. Today we have want to discuss about the moment of inertia and the related topics. देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या? क्या आप इनर्शिया से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं? न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ चुके हैं? बिल्कुल पढ़ चुके हैं. इनर्शिया मतलब क्या होता था, याद है किसी को? Such inherent property of any object by virtue of which it opposes to change in its state of rest or motion. अब वो तो इनर्शिया था भैया. अब क्या होने वाला है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. यानी इनर्शिया जैसा ही एक टॉपिक यहां भी आएगा जो रोटेशन मोशन को अपोज करने के लिए आएगा. किसके लिए? रोटेशनल मोशन के लिए. वो जो इनर्शिया था वो ट्रांसलेशन मोशन के लिए था. किसके लिए था? ट्रांसलेशन यानी लीनियर मोशन के लिए. अगर एंगुलर मोशन हो रहा है, यहां भी उस तरह की प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी बोली जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया. जरा थोड़ा समझिए, मैं थोड़ा सा इसको एक एग्जांपल समझाना चाहता हूं. सपोज करिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये एनीवन, जिगजैग विगजैग जैसा भी आप ले लो. इट इज मेड ऑफ मैनी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मासेस. प्लीज ध्यान से सुनना, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का आगे डिस्कशन करने के लिए. अगर ये टॉपिक ना समझ पाए तो समझ लो सब बेकार, दुनिया तुम्हारे लिए सुनसान है एकदम. ये कोई ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने जानबूझ के इररेगुलर शेप लिया है, और ऐसे कोई बड़ा सा ऐसे ढंपा जैसा समझ लो, और इसमें एक ऐसे कुछ ऐसे बना के इसको रोटेट कराना चाहता हूं. तो इसका ये जो सेंटर होगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन बोला जाएगा कि नहीं, बताओ? तो जहां जिसके अबाउट हम इसको रोटेट करा रहे हैं, हर पार्टिकल का उससे कुछ मास होगा और कुछ डिस्टेंस होगी कि नहीं, बताओ? तो इस पार्टिकल का मास m1 कह दिया, तो वहां से रोटेशन एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो गई? r1. एक और पार्टिकल देख लो, इसका मास m2, तो डिस्टेंस क्या हो गई? r2. इसका मास m3, डिस्टेंस हो गई r3. ऐसे ही हम टोटल जो लेंगे वो कितना लेंगे? mn तक लेंगे. क्या लेंगे? और ये डिस्टेंस हो गई rn. हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं आपको. अब सुनिए, इसमें से इस डिस्टेंस, इसके साथ डिस्टेंस और मास के प्रोडक्ट का स्क्वायर करो. सुनिए, पहले पार्टिकल के अगर हम ले m1 मास और डिस्टेंस हो गई r1, उसका स्क्वायर करिए. फिर सेकेंड पार्टिकल का मास लीजिए, डिस्टेंस का स्क्वायर करिए, मल्टीप्लाई करिए. फिर थर्ड, फोर्थ, 5 और लास्ट में nth पार्टिकल तक आप ऐसा चले जाइए. ये जो रिजल्ट आएगा, किसका किसका रिजल्ट निकाला बताओ? ऑल पार्टिकल्स के मासेस का और रोटेशन एक्सिस से उनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोडक्ट का मैंने सम किया कि नहीं किया है? ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी बनेगी. यही फिजिकल क्वांटिटी बोली जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया. देखिए, ये बड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म है. इसको अगर समरी वाइज लिखना चाहूं मैं, तो मैं समेशन में लिख सकता हूं इसको कि नहीं, बताओ? आई की वैल्यू 1 से n लेकर के इसको आप ऐसे लिख सकते हो, mi r_i². बोलो बच्चा लोग, क्या इस वाले को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, थोड़ा कॉम्पैक्ट करके? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. इसको और जनरल करो, मोर जनरल करो, सिग्मा विग्मा सब हटा दो, तो बहुत जनरल अगर बोलना चाहो तो mr². क्या लिखोगे? एकदम बिल्कुल जनरल डेफिनेशन बताओगे तो आप कहोगे प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. थोड़ा और अच्छी बनाना चाह रहे हो डेफिनेशन अगर, तो यहां पर आ जाओ इसी स्टाइल में, तो आप कहोगे द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ mass of each particle with square of distance from the rotation axis is known as moment of inertia. ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हुई है. अब इसका थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस हम बताएंगे आगे. तो चलो पहले डेफिनेशन लिखूंगा, फिर ये सब फॉर्मूला लिखना, ठीक है? ये बात बाद में नोट करना, पहले डेफिनेशन लिखते हैं. तो पहले लिखिए, लेट an object made of n particles of different masses and have different distance from axis of
रोटेशन, ये तो मैंने भी थोड़ा लेट कर लिया, वो जो ऑब्जेक्ट बनाया उसके लिए। अब हम डेफिनेशन करते हैं, देखो लिखिए, द algebraic sum of products of mass of each particle with square of distance from axis of rotation is called moment of inertia। ओके, ये आप लोग डेफिनेशन नोट करो, उसके बाद डायग्राम बना करके ये हिस्सा बाद में नोट करो भाई लोगों। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट और डायमेंशंस और समझ लें। जैसे यूनिट बनाना चाहता हूं मैं, यूनिट होता है, ध्यान रखिएगा, आप फार्मूले से समझ सकते हो। आई इक्वल टू क्या था, mr स्क्वायर था ना, तो यूनिट क्या होनी चाहिए, kg इंटू मीटर स्क्वायर। इससे हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला भी बना सकते हैं। देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला अगर बनाएंगे आप तो kg का m और मीटर स्क्वायर का l स्क्वायर। हाँ, एक बात सुनिए, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ना तो स्केलर है ना ही वेक्टर है, इसे क्या बोलेंगे, टेंसर। लिख लीजिए, इट इज टेंसर क्वांटिटी। ध्यान रखना, अगर वेक्टर स्केलर कुछ भी आए तो आप इसे क्या बोलेंगे, टेंसर कहेंगे। इसका अलग नेचर है थोड़ा सा, ये नोट कर लिया आप लोगों ने। देखिए, अब हम लोग एक बात करते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मतलब फिजिक्स में इसका सेंस क्या है, उसको कहेंगे हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो फाइनली हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस जानना चाह रहे हैं। हेडिंग तो डाल लीजिए आगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सुनिए, फिजिकल सेंस क्या है इसका, सिग्निफिकेंस क्या है। तो पहले आप इनर्शिया को जाने। इनर्शिया का काम क्या था पता है किसी को, लीनियर मोशन के स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को अपोज करना ही तो इनर्शिया होता था। इनर्शिया बनता कहां से पता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनर्शिया के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, बिल्कुल सिमिलर रोटेशन मोशन में जो फिजिकल क्वांटिटी होगी उसे हम क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यही डिस्कशन लिखना है हमें फिजिकल सिग्निफिकेंस में। तो पहले हम लीनियर पर डिस्कस करेंगे। एक लाइन सबसे पहले लिखेंगे, ड्यूरिंग लीनियर मोशन, ड्यूरिंग लीनियर मोशन inertia opposes to change in state of rest or motion। अच्छा, इनर्शिया डिपेंड किस पर करेगी, मास पर। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अब मैं कहूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बात, तो हम कहेंगे a similar physical quantity, a similar physical quantity of inertia। किसके सिमिलर, इनर्शिया के। a similar physical quantity of inertia which opposes to change in rotation motion, in rotation motion is called
मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, तो इसको भी एक आर्टिकल जैसा ही बना लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कौन कौन सी बातें अफेक्ट करेंगी, सुनिए। फर्स्ट, सबसे पहली चीज, ऑब्जेक्ट का मास भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिपेंड करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पर डिपेंड करेगी। तो पहला, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरा फैक्टर सुनिए, मास डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ऑब्जेक्ट की जो मासेस है, जैसे मान लीजिए अपना हमारा साइकिल का रिम होता है, रिम का टोटल मास देखो तो किनारे पर होता कि नहीं होता, बताओ? अंदर की तरफ कोई स्पोक्स होते हैं खाली, यानी एक लेकिन निग्लिजिबल मास होता है। तो व्हील का जो मास होगा वो कहां सिचुएटेड होता है? आउटर पेरीमीटर पर होता कि नहीं होता है? तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करेगा। तो उसमें लिखेंगे मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको अफेक्ट करेगा। थर्ड, शेप और साइज। अगर रिंग है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होगी, अगर डिस्क शेप है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होगी, सिलेंडर है तो कुछ और होगा, स्फीयर है तो कुछ और होगा। तो यानी शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट नोट करें। एक और फैक्टर है पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। बताएं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आर्टिकल तो डाल ही लीजिए। सुनिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रैक्टिकली कहां यूज होता है, मैं इस पे बात करता हूं। पहला प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सुन ले जरा इसका। जैसे एक टॉपिक होता है फ्लाई व्हील, हो सकता है आपने ना सुना हो। फ्लाई व्हील में होता क्या है, आउटर पार्ट बहुत हैवी बनाया जाता है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो सके। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होने का मतलब सुनिए, अगर एक बार ऑब्जेक्ट हमारा रोटेट हुआ, जैसे स्टीम इंजन या ट्यूबवेल में जो इंजन यूज होता है, कभी देखा आप लोगों ने? किसी ने ट्यूबवेल में एक इंजन यूज किया जाता है जिसके थ्रू पानी निकालते हैं, उसमें जो व्हील लगे होते हैं बहुत हैवी व्हील होते हैं दोनों तरफ। मैं छोटा था तो मैं सोचता था इतने ज्यादा वजनदार व्हील यहाँ क्यों लगे, तो मेरे मन में आता था कि लोग चुरा न ले जाएं इस इंजन को, खेतों में लगा होता है दूर दराज, इसलिए इतना हैवी व्हील्स तो लगा दिए जाते हैं कि लोग उठा ही ना पाए। बाद में जब फिजिक्स पढ़ी तो मेरे समझ में आया कि वो फ्लाई व्हील हैं। हैवी व्हील्स, आउटर बॉडी उसकी हैवी होती है, जिसे एक बार अगर रोटेशन हो गया स्टार्ट, तो वो अपोज करता है चेंज का, यानी जर्क के साथ वो इंजन बंद नहीं होगा और जर्क के साथ उसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। स्मूथ रोटेशन बनाए रखने के लिए हैवी व्हील्स का यूज है। तो आप कह सकते हैं हैवी व्हील्स आर यूज्ड इन स्टीम इंजन। ये मैंने स्टीम इंजन लिख दिया, ऐसे जितने भी इंजन होते हैं सब में ऐसा ही होता है। इन स्टीम इंजन टू मेंटेन स्मूथ मोशन। और ये प्रिवेंट करता है जर्क के साथ इंजन के रुक जाने को या स्टार्ट होने को। इट प्रिवेंट रेस्ट ऑफ मोशन सडनली। अगर सडनली अगर ये रुकना चाहेगा तो नहीं रुक पाएगा। दूसरा यूज समझ लें इसका, साइकिल हो, बाइक हो, इनकी रिम का आउटर पार्ट ही हैवी होता है। इनर पार्ट में केवल एक सपोर्ट के लिए स्पोक्स लगी होती हैं। आउटर पार्ट जितना हैवी होगा, ध्यान रखिएगा, एक बार अगर मोशन स्टार्ट होगा तो वो जल्दी बंद नहीं होगा, हल्का सा पुश करते रहिए, वो चीज चलती रहेगी।
तो ये बात सेकंड में लिख दें, आउटर पार्ट ऑफ व्हील्स ऑफ साइकिल इज मच हैवियर, या मच हैवी कह सकते हो, टू गेट मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड स्मूथ मोशन। ये दोनों हमारे एग्जाम्पल रहेंगे, नोट कर लें भाई स्मूथ मोशन के साथ।